नमस्कार, ईस्टर की शुभकामनाओं के साथ मैं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एम न्यूज़। आज हम आपको बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे जीवित हुए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का आज दिन है। सारा संसार और सारा देश आज प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की खुशियाँ मना रहा है। आपको बता दें कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2021 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़ाए गए थे। प्रभु यीशु मसीह के बाद से ही ईसा पूर्व कहा जाता है और तभी से ये जो साल चल रहे हैं यानी आज जो 2021 वर्ष हुए हैं ईसा पूर्व, वो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें प्रभु यीशु मसीह को 33 वर्ष की उम्र में क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, यानी रोमी साम्राज्य ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए थे। इसकी कहानी के लिए आइए हम आपको बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख कैसे उठाया और वो कैसे क्रूस पर चढ़ा गया। 12 वर्ष की उम्र से प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाने लगा था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दें कि वो परमेश्वर के पुत्र थे। मरियम जो कि कुंवारी थी और जिसकी शादी यूसुफ नाम के व्यक्ति से होने वाली थी, उसके जरिए वो पैदा हुए थे। प्रभु यीशु मसीह जो पैदा हुए थे वो कुंवारी जो स्त्री थी मरियम, उसके जरिए पैदा हुए थे। परमेश्वर की अनुकंपा से हुए थे। वो आपको ये भी बता दें प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो थे वो 12 साल की उम्र में मंदिर में जाकर बैठने लगे थे और वहाँ जाकर लोगों के प्रवचन सुनते थे और खुद भी प्रवचन देने लगे थे। प्रभु यीशु मसीह जब 33 वर्ष की उम्र आई थी तब वो उनको पता था और परमेश्वर की आज्ञा थी या परमेश्वर का वचन था कि उनको पकड़वाया जाएगा। 40 दिन वो शैतान से लड़े और उन्होंने उपवास भी रखा था। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि उनको उनके ही एक चेले द्वारा पकड़वाया जाएगा। जब वो एक बड़ी भीड़ के साथ थे, मौजूद थे, तो तभी उनका एक जो चेला था यहूदा इस्करियोती, वो सेना के कुछ लोगों को लेकर वहाँ तक पहुँचा और उसने यीशु मसीह को, जो पहले से निर्धारित था कि वो चूमेगा वही यीशु होगा, और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसने आकर प्रभु यीशु मसीह को चूमा और वहाँ जो सैनिक आए थे उन्होंने यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। आपको बता दें यहाँ पर यीशु के एक चेले ने तलवार निकाली और एक सैनिक का कान भी काट दिया, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, अपनी तलवार को म्यान में रखो क्योंकि उसके साथ जो लिखा है वही होगा। आपको बता दें उसके बाद ये जो सैनिक थे प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले गए, जो रोमी साम्राज्य का सम्राट था, उसके पास ले गए। और जब पिलातुस ने यीशु मसीह से बात की तो उसने उसमें कोई दोष नहीं पाया। पिलातुस ने वहाँ मौजूद भीड़ को, जो उसको पकड़ कर लाई थी, उससे कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, क्या मैं इसको छोड़ दूँ? लेकिन भीड़ ने एकजुट होकर कहा कि नहीं, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह को फिर अंदर ले जाया गया और पिलातुस ने एक बार फिर पूछा कि क्या तू राजा है? तो यीशु का जवाब था, क्या तू ऐसा जानता है या तू ऐसा कह रहा है? पिलातुस ने एक बार फिर बात करने के बाद यीशु मसीह को निर्दोष पाया और फिर भीड़ से कहा कि मैं यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाता हूँ, इसलिए क्या मैं इसको छोड़ दूं? क्योंकि आज कानून के हिसाब से आज एक व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, तो मैं क्या तुम्हारे लिए यीशु को छोड़ दूं? लेकिन भीड़ ने एक स्वर से फिर कहा कि नहीं, हम यीशु को दंड देना चाहते हैं, उन्हें मृत्यु दंड देना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाने के लिए मांग लिया। पिलातुस ने हाथ धो लिया, यानी इसका मतलब था कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो आपको बता दें जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागे थे उस समय मंदिर का जो पर्दा था वो बीच से दो फाड़ हो गया, सारे देश में अंधकार छा गया और यीशु ने बड़े स्वर में पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए थे। उसने कहा था कि तीसरे दिन वो जिंदा हो जाएगा, इसलिए जो रोमी साम्राज्य था उसने जिस कब्र में यीशु मसीह को दफनाया था उस कब्र पर एक बड़ा भारी पत्थर रख दिया था और उस पत्थर को चेन से बांध दिया था, यानी चेन उस पर लगाकर, मोटी मोटी जंजीरें लगाकर उसको लॉक कर दिया था, उसको पर ताले लगा दिए गए थे ताकि प्रभु यीशु मसीह उसमें से निकल ना सकें या कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को वहाँ से निकाल ना सके।
वो ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की तरफ से वरदान है कि वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। जब तीसरे दिन का भोर का समय आया था तो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने का समय था, और उस समय जो सैनिक वहाँ पर बैठे थे कब्र के पास, जो चौकीदारी कर रहे थे, वो गहरी नींद में सो गए। और तभी प्रभु यीशु मसीह की जो कब्र थी उसकी पत्थर हट गया, उसकी जो जंजीरें थी वो टूट गई, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल गए और जीवित हो चुके थे। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके थे। इसी समय भोर के समय प्रभु यीशु मसीह की जो मरियम मगदलीनी थी और बाकी शिष्याएं जो थीं वो कब्र पर गई। जब कब्र पर जाकर देखा तो उन्होंने कब्र पर से पत्थर हटा हुआ देखा, और कब्र पर से जब पत्थर हटा देखा तो वो चौंक गए। उनका यीशु मसीह की जो लो थी, यानी जो उनकी शरीर था, यानी जो उनका शव था, लगता है उसको कोई निकाल ले गया। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो देखा यीशु मसीह नहीं है, सिर्फ कपड़े पड़े हैं। वो दौड़ के गए और उन्होंने जाकर शमौन पतरस जो उनका चेला था उसको बताया। वो सभी दौड़कर आए वहाँ पर, और उन्होंने देखा तो यीशु मसीह नहीं है। वो एक कमरे में बैठ गए। तभी प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी जो कि वहीं पर मौजूद थी, कब्र पर मौजूद थी, वहाँ से नहीं हटी थी, उसको दर्शन दिए। मरियम ने सोचा कि शायद ये माली है, मगर यीशु मसीह ने उसको बता दिया कि वो कौन है। मरियम ने उसको छूने की कोशिश की, मगर यीशु मसीह ने उसको कहा कि नहीं, जब तक वो बाप के पास नहीं जाता उसे अब कोई नहीं छू सकता। उसने कहा जाओ बताओ सबको जाकर बता दो कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। यीशु मसीह का जिंदा होने की ये कहानी आज से 2021 वर्ष पूर्व की है, जब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह एक बार फिर से आएगा और वो लोगों का न्याय करेगा। आज बाइबल की माने तो सभी बाइबल की बातें जो भी हैं, जो ईसाई समाज में मानी जाती हैं, बताई जाती हैं, उसके अनुसार ईस्टर का दिन बेहद पवित्र दिन है। आज के दिन बेहद खुशियाँ मनाई जाती हैं, क्योंकि आज ही के दिन यीशु मसीह का जो जिंदा हुए थे वो दिन है। और ये बात भी आपको बता दें कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि वो मरेगा नहीं, यानी जिंदा ही आसमान पर उठा लिया जाएगा, तो बाइबल के अनुसार यीशु मसीह आज भी जिंदा है। और जब वो न्याय करने के लिए आएगा तो उसके अनुसार वो सब जो पापी लोग होंगे उनके लिए आएगा और न्याय करेगा। यहाँ पर ये भी बता दें कि बाकी धर्मों में जो बताया जाता है कि पापी का नाश किया जाए या पापी को मार दिया जाए, तो बाइबल के अनुसार जो बात है जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं वो ये कहते हैं कि पापी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप पापी से नहीं, उसके पाप से नफरत कीजिए, उसके पाप से नफरत कीजिए, उसके पाप को ख़त्म करने की सोचिए। वो सच्चा इंसान है। यानी आपको पापी से नफरत, पापी का संहार नहीं करना है, पापी को मारना नहीं है, बल्कि पापी को बचाना है। और शायद यीशु मसीह का जो कहना था कि वो आया ही इसीलिए है, इस संसार में जो आने का उसका मकसद है वो यही है कि पापियों को बचाया जाए, ना कि उनका सर्वनाश किया जाए या उनको मारा जाए, बल्कि जो जितने पाप हैं, जितने पापी हैं उनको बचा लिया जाए। उनको संदेश दिया जाए कि पाप करने से कुछ नहीं होता और पाप ना करें और धर्म के उस पे चलें। यही शायद प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और आज के दिन जब आज पूरा संसार इसकी खुशियाँ मना रहा है, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशियाँ मना रहा है, तो हम भी ये देखना चाहते हैं या देखते हैं कि आज सारा देश प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानता है, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को क्यों मानता है। अब जब सारा देश ही उसको मानने लगा है या मानता है, तो क्यों ना उसकी सच्चाई पर चला जाए, क्यों ना उसकी बातों पर अमल किया जाए। यही आज का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने भी शायद यही संदेश दिया है और उसके चेलों ने भी यही संदेश दिया, और यही शायद बाइबल में भी लिखा है। बाइबल के अनुसार जो भी हो रहा है वो एक सत्य है और शायद लोग इसको मानते भी हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने के लिए आप लोग और हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं, और हमारी न्यूज़ में भी हम इसको आगे भी दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोसेस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं।